morning class. Welcome to ऑनलाइन क्लास ऑफ JVPIC। लास्ट लेक्चर में हम लोग यूज ऑफ डायमेंशन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि लास्ट लेक्चर में कि डायमेंशन के द्वारा हम लोग किसी एक वैल्यू को अगर वो किसी एक सिस्टम में दी हुई है तो उसको किसी दूसरे सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डायमेंशन। आज का जो हमारा टॉपिक है यूज ऑफ डायमेंशन ही है। जो डायमेंशन का दो यूज हम लोग पढ़ चुके हैं। जो थर्ड यूज है डायमेंशन का तो क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी। मीन्स डायमेंशन के द्वारा हम लोग किसी भी क्वांटिटीज का आपस में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को हम लोग डायमेंशन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो यूज ऑफ डायमेंशन क्या हो गया हमारा आज का टॉपिक, द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज। ओके, अब क्वांटिटीज का रिलेशन हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं इसके लिए देखिए। अब जैसे हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, फोर्स F इज इक्वल टू M इंटू E। फार्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू M इंटू E। अब मान लेते हैं एग्जाम में आपको भूल गया कि फार्मूला F इज इक्वल टू M A था या F इज इक्वल टू M अपान A था। इस फार्मूले को आप क्या कर सकते हैं, अब अगर F इज इक्वल टू M A को हम लोग देखें तो इसमें तीन क्वांटिटी, फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन, तीन क्वांटिटी हमारे पास है। तो इन तीनों का रिलेशन क्या हुआ है, F इज इक्वल टू M इंटू A। अब यही F इज इक्वल टू जो M इंटू A है, यही रिलेशन हम लोग फाइंड करेंगे जिसकी वजह से डायमेंशन। क्वांटिटीज कौन कौन सी है, F, मास M और एक्सेलरेशन क्या है, तीन क्वांटिटीज है हमारे पास, फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। और हमको इन तीनों क्वांटिटीज का आपस में रिलेशन शो करना है, और इस रिलेशन को कैसे शो करना है, बाय डायमेंशन। अब क्वेश्चन कैसे देगा इसका, इफ ए क्वांटिटी, इफ द फोर्स एक्टिंग force F, if the force F is acting on a body, when the force F is acting on a body is dependent mass of body M and acceleration of the body A। क्वेश्चन ऐसे देगा, if the force F is acting on a body is dependent mass of body M and acceleration of the body A, then find the formula for force। पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, इफ द फोर्स F इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डिपेंडेंट मास ऑफ द बॉडी M एंड एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी A, देन फाइंड द फार्मूला फॉर फोर्स F। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा अगर क्वेश्चन मिलता है तो पहले देखेंगे कि किस क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, इफ द फोर्स F, मतलब बात हो रही है किसके बारे में, F के बारे में। तो हम लोगों को पता चल गया कि मेन क्वांटिटी हमारी क्या है, F, तो हम लोग लिखेंगे F। अब क्या कह रहा है, इज डिपेंडेंट मास ऑफ द बॉडी। अब किस पर डिपेंडेंट होगी, डिपेंडेंट का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पर, मास M पर और एक्सीलरेशन A। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि द फोर्स F इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डिपेंडेंट मास ऑफ बॉडी M एंड एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी A, देन फाइंड द फार्मूला फॉर द फोर्स। इट मीन्स कि जो मेन क्वांटिटी क्या है, F है, और F की डिपेंडेंसी किस पर है, मास ऑफ द बॉडी M एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी A। तो इस जब ऐसा होगा तो क्वेश्चन में जो क्वांटिटी जिस पर डिपेंड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग लिखेंगे, मींस F प्रोपोर्शनल टू M इंटू A। अब M इंटू A होगा, M बाई A होगा, क्या होगा, इसके जानने के लिए क्या करेंगे हम लोग, M और A की पावर जो कर लेते हैं, इसकी डायमेंशन M और A की एज्यूम कर लेते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, इफ डायमेंशन
of mass is a and acceleration ये नहीं x क्योंकि ये यहाँ पर भी x and acceleration is y means यह मास की डायमेंशन a क्या है x है और एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है y। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे f प्रोपोर्शनल टू m की पावर x एंड a की पावर y। अब क्या करेंगे इज इक्वल टू f इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या है k m की पावर x एंड a की पावर y। ये लाइन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे दोनों साइड की डायमेंशन लिखेंगे। राइट द डायमेंशन ऑफ both sides। अब जब डायमेंशन लिख देंगे तो लेफ्ट साइड में कौन सी क्वांटिटी है फोर्स है। या फोर्स की डायमेंशन क्या है m l t माइनस 2। फोर्स की हमने डायमेंशन लिख दिया इज इक्वल टू कांस्टेंट k मास m है और मास की डायमेंशन क्या है कैपिटल M। तो इसकी डायमेंशन कैपिटल M और कैपिटल M की पावर क्या बनाते हैं x। ओके नाउ a dimension of a is acceleration, so the dimension of a is ft minus 2 and this power 5. Okay, now we have to compare the power of m and power of n। इसको हम लोग अलग अलग लिख देते हैं m l t को अलग अलग कर देते हैं जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m इसके बाद एक में l और यहाँ पर t की पावर दे सकते हैं -2 इज इक्वल टू क्या हो गया k m की पावर x एंड l की पावर y। हमेशा जितनी क्वांटिटी होगी हमको करना क्या है कि जो हम डिपेंडेंसी दिखाते हैं तो m और a पर डिपेंड था m की पावर हमने x ले लिया और a की पावर y। अगर कोई और क्वांटिटी तो उसकी पावर ले लेते ऐसे हम लोग ले लेते और यही जो पावर है इसी की वैल्यू हमको निकालनी है। यही वैल्यू जब निकाल के पुट कर देंगे तो तुरंत फार्मूला आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो x कहाँ पर है m की पावर के ऊपर और यहाँ m की पावर के ऊपर कितना है 1। तो हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 1। ओके नाउ l की पावर यहाँ पर कितनी है y और यहाँ l की पावर कितनी है 1। तो हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू 1। अब t की पावर -2 की आवश्यकता नहीं है तो ऐसे भी लिख सकते थे t की पावर -2 था और t की पावर -2 था तभी कंपेयर करते तो y की वैल्यू क्या आ जाती 1। ठीक है, अब इसका मतलब ये इसकी वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू क्या हो गई 1 आ गई। तो हम लोग लिख सकते हैं f इज इक्वल टू m की पावर 1 है ना x की वैल्यू कितनी 1 और यही फार्मूला हो गया f इज इक्वल टू k इनटू m इनटू a। इसका मतलब ऐसा नहीं हो जाएगा कि f इज इक्वल टू m a स्क्वायर क्यों नहीं होगा। अब अगर स्क्वायर होता है फार्मूले में तो हम लोग जो a की पावर कितनी लिखते थे y। तो y की जो यहाँ वैल्यू आती a के ऊपर कितना 2 तो y की वैल्यू यहाँ पर 2 आती। क्लियर है, तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं किसी भी क्वांटिटी का फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं उसको हम लोग देखते हैं डायमेंशन मेथड से कैसे करेंगे। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है उसका फार्मूला है t इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई g। इस फार्मूले को हम लोग प्रूव करेंगे और देखिए क्वेश्चन आएगा कैसे। अगर क्वेश्चन होगा कैसे होगा इफ द टाइम पीरियड of the simple pendulum if time period t capital T of the simple pendulum is dependent upon length of
द थ्रेड L and gravitational acceleration G. Then find formula for the time period. क्या देगा? If the time period T of a simple pendulum is dependent upon the length of the thread L and gravitational acceleration G, then find the formula for T. तो अब क्योंकि मेन हमारी क्वांटिटी हो क्या T है और इसकी डिपेंडेंसी कितनी किस पर है? L पर और G, लेंथ L और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? वैसे ही L की पावर यूज कर लेंगे, T प्रोपोर्शनल टू L की पावर X और G की पावर Y। अब क्या करेंगे? T इज इक्वल टू कांस्टेंट K, L की पावर X एंड G की पावर Y। अब क्या करेंगे? इसके बाद जैसे कि प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो दोनों तरफ की डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। तो जब डायमेंशन ले लेंगे तो बाहर पर क्या है? टाइम पीरियड T, तो डायमेंशन इधर की क्या हो जाएगी? T। लेफ्ट साइड की डायमेंशन T, K लेंथ L है, लेंथ की डायमेंशन है L, ठीक है, L, और जो G है, G की डायमेंशन L की -2 और इसकी पावर क्या होगी? Y। डायमेंशन लिखे टाइम पीरियड T, सेकंड में आता है इसलिए डायमेंशन क्या आ जाएगी? T, लेंथ L की डायमेंशन कैपिटल L और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायमेंशन L की -2 और इसकी पावर में यूज किया था X और इसकी Y ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद पावर्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर m है नहीं कि m की पावर 0, m नहीं है तो l की पावर 0 और t है तो t को ऐसे लिख देंगे, इसकी पावर 1 है। तो k l यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसका मतलब लिख सकते हैं l कहाँ है? x एंड y, मतलब x प्लस y। और t कहाँ पर है? t इज इक्वल टू -2, ये आ गई पावर। अब क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, इधर L और T है तो L और T को कंपेयर करेंगे। L की पावर यहाँ कितनी है? x प्लस y, तो x प्लस y इज इक्वल टू, यहाँ L की पावर x प्लस y है और यहाँ L की पावर 0, तो L प्लस x y इक्वल टू 0। इसका मतलब लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -1। इसका मतलब अगर हम लोग x और y में से किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लें तो सेकंड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब देखते हैं अगला क्या है? t की पावर कितना है? -2y, तो हम लोग लिख सकते हैं -2y इज इक्वल टू, अब t की पावर -2y और यहाँ t की पावर कितनी है? 1, तो इज इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या आएगा? -1/2, y इक्वल टू 1/2 आ गया और x इक्वल टू क्या आ गया? -y है तो प्लस 1/2, तो x की पावर आ गई 1/2 और y की पावर क्या आ गई? -1/2, तो यही पावर हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो t इक्वल टू कांस्टेंट के L की पावर हम लोगों ने कितनी मानी है? x और x की वैल्यू कितनी? 1/2 और g की पावर कितनी है? y की वैल्यू है -1/2, y की वैल्यू है -1। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं p इक्वल टू k L की पावर 1/2 into 1/g की पावर 1 प्लस में लेके नीचे आता है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं p इक्वल टू k L/g दोनों की पावर 1/2, L की पावर कितनी है? 1 हो गया और G की पावर 1/2, 12/g की पावर, और जो 1/2 होता है इसी को रूट 2 इक्वल टू k अंडर रूट L/g, तो t इक्वल टू k इनटू अंडर रूट L/g। अब यही जो कांस्टेंट k है, फार्मूला गया t इज इक्वल टू k अंडर रूट L/g, यही जो कांस्टेंट k है इसी की वैल्यू 2π हो जाती है और ये फार्मूला आ जाता है t इक्वल टू 2π अंडर रूट L/g। तो ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ और इसका इस मेथड से आ गया डायमेंशन। तो इस तरह हम लोग डायमेंशन मेथड से किसी भी क्वांटिटीज का आपस में क्या रिलेशन है उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस पर क्वेश्चन और सॉल्व करिएगा
बाकी इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।